हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच जो पहला ओडीआई हुआ 30 नवंबर को, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसा हुआ मैच, क्या पॉइंट्स थे मेजर फ्रॉम द, क्या टेक अवेज थे फ्रॉम दिस मैच। फर्स्टली एज यूजुअल हम अपना 19वां टॉस हार गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी आई डोंट नो कितनी है, अब तो मेरे को मन भी नहीं करता। अब मैं जब भी सोचता हूँ हमें यही पता है कि हमें मोस्ट लाइकली सेकंड बैटिंग मिलेगी। सेकंड बैटिंग तो नहीं, क्योंकि कल ड्यू का बहुत चांस था, ड्यू आया भी इतना ज़्यादा कि 5:30 बजे ड्यू आ गई, तो हम मुझे लगा था फर्स्ट बैटिंग मिलेगी एंड वही हुआ। उसके बाद टॉस तो पता नहीं हम कितने भी कैप्टन बदल लें, कुछ भी बदल लें, पता नहीं क्या ही लक चल रहा है। होपफुली जो ज़रूरी टॉस हो वो हम जीत जाएँ। छोड़ो, टॉस हार गए, बैटिंग करने का मौका मिला। हमारी लाइनअप थी जायसवाल, रोहित शर्मा, कोहली एट 3। 4 पे हमने ऋतुराज गायकवाड़ को, मुझे लगा डिजर्वेड है, क्योंकि तिलक वर्मा को आप नहीं डालते, क्योंकि फर्स्टली तिलक वर्मा इज़ यंग एंड उन्होंने अभी उतना पोटेंशियल ओडीआईज के फॉर्मेट में नहीं दिखाया, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ हैज़ बीन डूइंग दिस होल ईयर राइट। वो अपनी स्टेट के लिए रन्स मार रहे हैं हर जगह, तो वो है विजय हज़ारे, सब जगह रन्स मारे हैं उन्होंने आई गेस, जो अदर फॉर्मेट्स है बेसिकली। अभी भी वो साउथ अफ्रीका ए वाली सीरीज़ भी में भी वो शायद हमारे टॉप रन स्कोरर थे। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारे नंबर 5 पे अक्षर पटेल को नहीं लिया गया इस सीरीज़ में। आई डोंट नो, वर्कलोड पता नहीं क्या मैं इशू हो रहेगा, मे बी वो ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसलिए इस बार वॉशिंगटन सुंदर को देखने को मिला हमें। नंबर 6 पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल ने बता दिया था कि वो ही खेलेंगे। आई एम हैप्पी कि केएल राहुल को एक फिक्स स्पॉट मिला है, एंड वो मैं बात करता हूँ क्यों आगे, ठीक है ना। नंबर 7 पे हमें जडेजा मिले आई थिंक, हाँ। एंड नंबर 8 पे मुझे शौक था कि हर्षित राणा है, क्योंकि हर्षित राणा थे, बट ठीक है चलो चलता है नंबर 8 पे, क्योंकि एक सीरीज़ ही है, एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा सा कर सकते हो। नंबर 8 पे हर्षित राणा थे और उन्होंने थोड़ी हिटिंग तो की है। नंबर 9 कुलदीप यादव, स्ट्राइक बॉलर। नंबर 10 अर्शदीप सिंह थे शायद, हाँ। एंड नंबर 11 प्रसिद्ध कृष्णा पे भी मैं बताऊँगा, सबकी परफॉर्मेंस डिस्कस कर दे थोड़ी थोड़ी। तो बैटिंग हाई हमारी, जायसवाल ने एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट दी एज़ यूजुअल, जायसवाल जैसा खेलता है ओडीआई में, बट उनकी एक वीकनेस जो कि अगर किसी को याद है, मुझे याद नहीं, लेकिन 2024 में हमने इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ खेली थी एट साउथ अफ्रीका राइट। वहाँ पे भी नांद्रे बर्गर ही थे शायद, जिन्होंने आज भी नांद्रे बर्गर ने आउट किया। वहाँ पे भी आई गेस डेट वाज नांद्रे बर्गर ओनली, जिन्होंने सेम डिसमिसल उनके दोनों इनिंग्स में किया था, दोनों टेस्ट मैचेस में। इन द जोहान्सबर्ग में था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। दोनों इनिंग्स में सेम डिसमिसल पे वो आउट हुए थे। वो फोर्थ स्टम्प की बॉल को डिफेंस करने जाते हैं और कत्ती लग के कैच हो जाता है ना। एंड एक तो उनका बहुत कॉमन डिसमिसल है, वो कट मारने पे लो बैट के नीचे से कत्ती लगती है, कॉट बिहाइंड राइट। ये एक थोड़ा कंसर्न है, बट बाकी पता नहीं है, जायसवाल बहुत तगड़ा खेलता है। उसके बाद हमारे रोहित शर्मा का एक चांस बना, जो कि टोनी डिजोर्जी ने बहुत इजी कैच छोड़ दिया, ऑल्दो वो स्लिप हो रहे थे, लेकिन वो रेगुलेशन कैच होना चाहिए था कंपेयर टू द क्वालिटी ऑफ द साउथ अफ्रीकन फील्डर्स राइट। उसके बाद कोहली को भी थोड़ा टाइम लगा, अगर आपने शुरू किया देखा होगा, कोहली की भी बॉल जो नांद्रे बर्गर वॉज बॉलिंग फैबुलसली टुडे। नांद्रे बर्गर की बॉल्स कोहली के थाई पैड्स पे लग रही थी, ठीक है ना, तो ही वॉज बीटिंग दम विद स्पीड। तो बढ़िया लगा, लेकिन मन बढ़िया तो नहीं लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आया एंड पावर प्ले में वॉट इट वॉज 80 रन्स। 2023 वर्ल्ड कप की याद आ गई मुझे वापस से, वही ब्लिस्टरिंग स्टार्ट्स आती थी। बढ़िया लगा यार इतने दिनों बाद देख के। एंड फिर वो पार्टनरशिप जो ग्रू हुई, रोहित शर्मा से ज़्यादा तेज तो हमारे विराट कोहली सर खेल रहे थे। एंड विराट कोहली भाई, जिस दिन आपने देख लिया विराट कोहली ने इनिंग शुरू की स्ट्रेट ड्राइव या ऑन ड्राइव से, और विराट कोहली ने मिड ऑफ पे छक्का मार दिया इन द बिगिनिंग ऑफ हिज इनिंग्स, विद इन जब उसने 100 भी नहीं मारा। विराट कोहली मिड ऑफ पे छक्का बहुत कम मारते हैं। विराट कोहली ने मिड ऑफ पे छक्का मारा, मुझे पता चल गया कि भाई आज मूड में है, हम मज़े आएंगे आज। तो बस उसके बाद जैसे ही उन्होंने मिड ऑफ पे छक्का मारा है वाले, यस, हाँ। फिर 160 रन के आसपास, मुझे एक्सैक्ट स्कोर याद नहीं है, पार्डन मी। तो वहाँ पे जाके रोहित शर्मा आउट नहीं होते, बॉल इस पिच पे बाउंस बहुत ज़्यादा था राइट, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीकन कंडीशंस। इंडिया में बाउंस इतना जनरली रहता नहीं है। ब्लैक सॉइल विकेट थी, बाउंस ज़्यादा था, तो वो बाउंस होकर ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन वो बाउंस होकर नीचे रह गई। वो थोड़ी सी लक का फैक्टर कह लो, वो कुछ कह लो, ऑड बाउंस कह लो, वो नीचे रह गई एंड वहाँ पे एलबी हो गया। एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन फ्रॉम रोहित शर्मा की उन्होंने रिव्यू नहीं ले। कोहली भाई साहब तो कह रहे थे कि ले ले, बट इट वॉज मिडिल स्टम्प जा रही थी भाई, कोई वही नहीं था।
उसके बाद हमारे ऋतुराज आए। ऋतुराज को मुझे लगा थोड़ा सा नर्वस है, क्योंकि एक तो 1.5 साल बाद खेलते शायद इंडिया के लिए, तो वो भी प्रेशर रहता है अपना स्पॉट सील भी करना है। लेकिन ये भी बैक ऑफ द माइंड है कि श्रेयस अय्यर जब वो आएंगे तो वो स्पॉट उनका ही है ना। एंड जायसवाल अभी टीम से हटने नहीं वाले, तो उनको परफॉर्म भी करना है, ठीक है ना। बट वो स्टनर ले लिया डेवल ब्रेविस ने। एक तो धोनी का शहर कैच, बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ कैच पकड़ा ब्रेविस ने। ब्रेविस आज घर जाएंगे सही सही सलामत, मेरे को लग तो नहीं रहा सही सलामत घर पहुँचे होंगे वो, या होटल पहुँचे होंगे वो, चल कोई नहीं। उसके बाद हमारे आए वाशिंगटन सुंदर कि मेरे लिए लगता है नंबर 5 इज़ अ बिट टू हायर फॉर हिम। नंबर 7 या 6 पे वो बेटर सूटेड है, बट KL राहुल को आप हिलाओगे नहीं, वो मैं बात आगे करता हूँ। नंबर 5 पे वो आए, अनसेटल्ड थे यार। वो पहली बॉल पे जब उन्होंने वो रन आउट चांस बना था ना, कि मुझे लगा कि वो बस पहला रन ढूंढ रहे हैं, किसी भी तरह पहला रन आ जाए। फिर वो गलती से लग गया छक्का, ठीक है ना। कोई ये मत बोलना वो मारने गए थे, वो टक करने गए थे, लेकिन फील्डर के जस्ट आगे से वो छक्का चला गया, ठीक है, लकी 6। बट उसके बाद हमने देखा वो बॉल बिल्कुल टाइम नहीं हुई, एंड वो जाके सीधा कॉट बिहाइंड, राइट। मैं कॉट बिहाइंड क्या मतलब, वो कॉबिन बॉश ने कैच लिया था, मेरे को जहाँ तक याद है। उसके बाद हाँ नंबर 7 पे जडेजा। उसके पहले तो विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी पूरी की। विराट कोहली ने सेंचुरी, बढ़िया सेलिब्रेशन था। जिनको भी डाउट्स था उनकी सिलेक्शन पर, देखो मुझे कोई डाउट नहीं था उनके ऊपर, लेकिन मेरे लिए बस एक ही क्वेश्चन था कि भाई अगर ये बंदा ना, मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए टेंशन की बात ये है कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाए ना जब ज़रूरत होगी, तो इन्हें गालियाँ डबल अमाउंट में पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्टली आपकी उम्र हो गई है, सेकेंडली आप एक यंगस्टर की जगह पे हो, थर्डली आप परफॉर्म नहीं कर पाए जब ज़रूरत थी, ठीक है ना। ये 3 चीज़ों का भार उन पे है, ठीक है ना। तो इन तीनों की गालियाँ एक साथ पड़ेंगी। तो मेरे लिए बस वही टेंशन है कि भाई ये फॉर्म जो है ना, ये इसको 2027 तक मेंटेन करके रखो, डिप मत होने देना। क्योंकि एक बार डिप हुआ ना, तो आपकी उम्र ऐसी है ना कि वो डिप होता ही जाएगा, फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर के लिए भी मुश्किल था, ठीक है ना। उनका फॉर्म जब एक बार डिप होना शुरू हुआ तो वो डिप ही होता गया, ऑल्दो वो इट वॉज अ कंसिस्टेंट डिप, धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन किसी का नहीं कुछ नहीं पता क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि कब ऐसा स्लांट डिप आ जाए, राइट। उसके बाद बस यही था। विराट कोहली ने उसके 100 के बाद तो एक्सेलरेट करना, विराट कोहली को मैं एक बता दूं, वो 90s के 100 के बीच में थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए भाई, अपना शतक पूरा करो, बहुत टाइम है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कॉम्पेंसेट भी कर दिया उसे कि भाई अगली 25 कौन सा ओवर था वो, शायद मुझे याद नहीं, स्पिनर का ओवर था जिसमें उन्होंने 21 रन ठोक दिए थे, बस हो गई ना कॉम्पेंसेट। तो बस उन्होंने उसके उसके बाद तो 133 से 35 पे आउट हुए, बहुत बढ़िया खेल के गए विराट कोहली। 83rd सेंचुरी, इन माई ओपिनियन द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन तो है, अब वो फैक्ट है, अब वो पीपल कांट डिसएग्री दैट, राइट। सिर्फ आप सचिन के बारे में सोचते रहेंगे तो वो नहीं होगा, आपको फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, फैक्ट्स को लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे KL राहुल की बात मैं करता हूँ। KL राहुल ना ऐसा बैट्समैन है जिसको आपको थोड़ा सा कुशन देना पड़ता है कि भाई तू खेल, ठीक है ना, तू नंबर 6 पे ही खेलेगा, तेरे को हम यहाँ से नहीं हिलाने वाले। उसको ना थोड़ा सा वो माइंडसेट देना पड़ता है, जैसा कि अभिषेक नायर ने भी दिया है, बहुत सारे कोचेस ने भी दिया है कि भाई तू यही कर और कुछ नहीं। तो तभी वो KL राहुल सक्सेसफुल कर पाएंगे, क्योंकि KL राहुल का ना हमने देखा है कि वो खो जाते बीच में, जैसे 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था कि अगर उनको जैसे ही विराट कोहली की विकेट गई, मतलब उनके पास कोई था ही नहीं कि क्या करूं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड विराट कोहली तो स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे, KL राहुल अगर स्टक हो गए तो वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, अगर वो स्टक हो गए। वरना तो KL राहुल इज इन क्लास ऑफ इज ओन, ठीक है ना। KL राहुल के जैसा प्लेयर बहुत कम है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। लेकिन एक बार वो स्टक हो गए तो वो स्टक हो गए, उसके बाद भगवान भी इनको कुछ नहीं कर सकता। शुरू में ऐसा हुआ, लेकिन विराट कोहली थे तो वो कॉम्पनसेट हो रहा था, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने थोड़ा चार्ज लिया, वही चाहिए, नंबर 6 पे आपको फिनिशर का ही काम करना है, तो वो लेके गए। एंड क्योंकि KL राहुल थे इसलिए हमारा स्कोर 350 तक पहुंचा, अगर KL राहुल नहीं टिकते वो हमारा स्कोर 310 के आसपास रुक जाता, एंड साउथ अफ्रीका कुड हैव इजीली वन दिस गेम। उसके बाद हमारी जडेजा KL राहुल ने एक अच्छी फिनिश दी। हमारा यही रहता है, लोअर ऑर्डर बैटर्स कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, मतलब अब देखो उनके लोअर ऑर्डर बैटर्स, हमारे लोअर बैटर्स
कुछ भी हमारे लोअर बैटर्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसलिए 5-10 रन के अंदर पूरी टीम निपट जाती है। उनके वहाँ 100 ठोक देते हैं। चलो छोड़ो, उस वाइन करने से तो कुछ होगा नहीं। बॉलिंग पे आ जाते हैं हमारी। बढ़िया बॉलिंग रही भाई। हर्षित राणा जीजी's चाइल्ड। वैसे तो खेलता मेरी आईपीएल टीम के लिए है, मैं क्या ट्रोल करूं भाई। अगर मैं, ये मेरा यही पॉइंट है कि भाई तो अर्शदीप के अहेड तो स्टार्ट नहीं करता, ठीक है ना। मैं आई हाईली डिसएग्री विद डैट कि वो अर्शदीप के अहेड स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहता है कि वो प्रसिद्ध कृष्णा के अहेड स्टार्ट करना चाहिए ना, अब मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है उसको डिसएग्री करने के लिए, क्योंकि भाई प्रसिद्ध कृष्णा को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैंने केकेआर में भी देखा है। वो बंदा जब उसको कोई भरोसा करना चाहता है ना, वो तभी डुबाता है। जब आप उसको भरोसा नहीं करोगे ना, तब वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब इस ऐसे बॉलर को तो इंडिया ज़्यादातर रखेगी नहीं, मुझे जितना लगता है। बहुत ट्रस्ट करती है इंडिया उस पर, करना भी चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूँ यार, बाउंस इस पिच में बाउंस था। ये पिच बनी थी प्रसिद्ध कृष्णा के लिए, क्योंकि बाउंस था, ट्रू बाउंस था। आपको उस बाउंस पे राइड करना था। पता नहीं यार, कुछ भी हो जाता है यार प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। वहीं पर हर्षित राणा इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। एक तो वॉबल सीम से उन्होंने बॉल डाली, तिरछी बॉल डाली थी शायद, वो था पता नहीं किसकी तरफ थी, मेरे को याद नहीं कौन सा फील्डर था वो, ठीक है, टेढ़ी करके थी। उन्होंने बॉल डाली, वॉबल हुई, अंदर गई, पहली बॉल थी, ठीक है ना, अंदर गई, बैट पैड के बीच में से निकल गई रिकल्टन का बोल्ट, राइट, क्लीन बोल्ड, बढ़िया सेलिब्रेशन था। और एक बॉल बाद डिकॉक को पता नहीं चल रहा था कि अंदर आएगी बॉल बाहर जाएगी, क्योंकि बॉल दोनों तरफ मूव कर रही थी। मैं चीज़ याद रखता हूँ, ये जो मैच था, ये जो पिच थी, एग्जैक्टली मुझे लगा 2023 वर्ल्ड कप फाइनल जैसे। वहाँ पे हमारा 350 स्कोर था, यहाँ पे, वहाँ पे 240 था शायद, राइट। पिच वैसी ही थी कि आपको सेकेंड इनिंग्स में 10 ओवर तक बॉलर्स का असिस्टेंस रहेगा। आप वहाँ पे विकेट्स लो, इंपॉर्टेंट विकेट्स लो, मैच को ख़त्म करो। वहाँ पे भी हमसे ये मिस्टेक हुई, आज भी हमसे ये मिस्टेक हुई कि हमने विकेट्स तो ले लिए, लेकिन हम मैच ख़त्म नहीं कर पाए, ठीक है ना। उसके बाद वही हुआ, यहाँ पे टारगेट ज़्यादा था तो हम बच गए, तो वही था। एंड इसलिए मैं कहता हूँ, जब फर्स्ट बैट करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा वो ब्रेव रहना पड़ता है कि हमें जितना सोच रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पता नहीं कि ड्यू कितना आ जाए। और कल का तो ड्यू भाई 5:30 बजे तो ड्यू आ गई थी कल, तो सोचो। सेकेंड इनिंग्स में तो मतलब बॉल्स ऐसे गीली हो रही थी, पता नहीं क्या ही है, एनिमे देख के आए जैसे, है ना। तो बस वही था। हर्षित राणा ने बढ़िया बॉलिंग की, 2 विकेट्स ले। देखो भाई, मैं ये कहता हूँ, हिटर्स को प्रूव करना उसका काम है, करे भाई। लेकिन बढ़िया खेल रहा है ना, तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, राइट। लोग ये भूल जाते हैं कि अगर कोई बढ़िया खेल रहा है तो उसे अप्रिशिएट भी उतना ही अमाउंट करो जितना आपने हेट दिया है, राइट। उसके बाद अर्शदीप आया, अर्शदीप ने भी बढ़िया बॉलिंग करी। लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा बिल्डअप, पार्टनरशिप्स बिल्डअप होने थी ब्रिट्स के एंड टोनी डिजोर्सी की। उसके बाद टोनी डिजोर्सी चले गए, वो विकेट फेंक के गए हैं। उसके बाद मैथ्यू ब्रिट्स के एंड कौन था वो, डेवॉल्ट ब्रेविस। डेवॉल्ट ब्रेविस ने जो मारना शुरू किया था, मैथ्यू ब्रिट्स के स्लोली स्लोली इनिंग्स बिल्ड करे थे, डेवॉल्ट ब्रेविस ने मारना शुरू किया। रविंद्र जडेजा को 2 छक्के, एक्स CSK प्लेयर 2 छक्के पेल दिए। उसके बाद KL राहुल का, एक तो ये भी होता है ना ऐसे मैच में जहाँ पर ड्यू इतनी जल्दी आ जाए, आपको ये भी मैनेज करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास 3 मेजर स्पिनर है, आप उन तीनों स्पिनर को ऑन द ट्रॉट नहीं डलवा सकते। आपको ओवर्स मैनेज पड़ेंगे, पेसर्स को इधर उधर घुसाना पड़ेगा, यही छिड़कना पड़ेगा पेसर्स को, राइट। तो वो KL राहुल ने बढ़िया मैनेज किया, क्योंकि उस वक्त वो हर्षित राणा को लेके आए। हर्षित राणा की भी वो डेथ बॉलिंग वाली स्किल काम आई कि उन्होंने वाइड में बॉल वाइड यॉर्कर ट्राई करी। यॉर्कर तो नहीं गिरी, लेकिन थोड़ा आगे गिर गई, ओवर पिच थी, स्लॉट में गिरी, लेकिन वो वाइड यॉर्कर थी। शायद उन्होंने पेस ऑफ किया था, स्लोअर वन थी थोड़ी सी, एंड वो जाके ऋतुराज गायकवाड़ ने पकड़ लिया, CSK कैप्टन, बढ़िया। और उसके बाद फिर से पार्टनरशिप बिल्ड हुई। मार्को यानसन है भाई, क्या ही बोलो यार, पेलना शुरू किया। एक तो मार्को यानसन का कॉन्फिडेंस भी ऑल टाइम हाई पे रहेगा। शॉन पॉलक बन गया था भाई, क्या ही बोलो, लांस क्लूजनर, शॉन पॉलक, मार्को यानसन, JP ड्यूमिनी। हाँ, उसके बाद ये हुआ, मारना चालू किया। फिर वो भी विकेट फेंक के गया ना, क्योंकि कुलदीप यादव वाली बॉल ओवर पिच दी थी, तो मतलब आगे गिर गई बॉल, वो टॉप पे लग के कैच। उसके बाद अपन वहाँ पे गए, कॉर्बिन बॉश है, कॉर्बिन बॉश ने मैच कंटिन्यू रखा। पहले तो मुझे लगा था भाई 200 के अंदर निपट जाएंगे, फिर 250 के अंदर निपट जाएंगे। फिर भाई वो कॉर्बिन बॉश मैच खींचते ले गए। एक टाइम पे तो लग रहा था शायद साउथ अफ्रीका ही जीत जाएगी, क्योंकि कॉर्बिन बॉश जिस तरह बैट कर रहे थे।
फिर नहीं, फिर वो एक तो वो डबल विकेट स्ट्राइक आई, राइट, मैच उनकी वो मैंने बता ही दिया, कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में निकाल दिया उन दोनों को। उसके बाद फाइनली प्रसिद्ध कृष्णा आया, उन्होंने एंडिंग विकेट ली फाइनल ओवर में। मैच कन्विंसिंग नहीं था लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा था, बढ़िया मैच था कि हर्षित राणा ने परफॉर्म किया, रोहित ने परफॉर्म किया, विराट कोहली ने परफॉर्म किया, केएल राहुल ने भी परफॉर्म किया। जायसवाल से जो एक्सपेक्टेड था वो कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे बढ़िया लंबी इनिंग्स चाहिए, ठीक है ना। जडेजा ने भी उनका जो काम था फिनिशर वाला वो किया। बॉलर्स कर रहे हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट चाहिए भाई। प्रसिद्ध कृष्णा को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अर्शदीप को भी मिडिल ओवर्स का जो स्पेल लाया था उसमें भी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अर्शदीप फर्स्ट स्पेल एंड हमारा डेथ में जो स्पेल डालते हैं उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन मिड इनिंग्स में जब जैसे हर्षित राणा डालते हैं, क्योंकि हर्षित राणा को डेथ ओवर्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉल डालते हैं, तो वो भी दोनों को सीखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अब अर्शदीप उनके सीनियर हैं तो अर्शदीप को थोड़ा सीखना चाहिए वो। बस इतना ही है। मैच तो बढ़िया रहा। अब होपफुली जो रिव्यू मीटिंग होने वाली थी अब वो ना हो, बट कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। बट मैं तो ये चाहता हूँ भाई दोनों खेलें, दोनों, लेकिन खेलें तब तक ही अगर वो परफॉर्म कर रहे। जिस दिन को किसी ने परफॉर्म करना मना कर दिया या फिर परफॉर्म नहीं कर पा रहा कोई, तो भाई वो क्वेश्चन उठना लाजमी है, क्योंकि आपसे बढ़िया, आपसे ऊपर इंडियन क्रिकेट है, राइट। मेरा फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है, लेकिन मैं ये खुद कहता हूँ, ठीक है ना, MS धोनी सब ये कहते हैं कि भाई टीम सबसे ऊपर है ना। तो बस यही था मैच का रिव्यू। एक बढ़िया मैच ख़त्म हुआ कल 30 नवंबर को। अब सेकेंड ODI मुझे याद नहीं कब है, होपफुली 2-3 दिन में ही हो, 1-2 दिन में ही हो जाएगा मुझे यहाँ तक लगता है। बाकी पे उस मैच का भी एनालिसिस करके मैं आपको एक दिन बाद दे दूँगा, ठीक है ना। मैच एंजॉय करते हैं, होपफुली हम अगला मैच जीत के पहले सीरीज़ सील करें, 2-0 सीरीज़ हो जाए एंड होपफुली हम 3-0 जीतें, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट, मज़ेदार कंटेंट चाहिए, क्रिकेट कंटेंट या कुछ और भी कंटेंट चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना। बस इतना ही था, बाकी आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। सी या, बाय बाय।